Assalamu alaikum, welcome to the module number 3. This is about the Shopify app extensions. फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे ऐप ब्लॉक्स के बारे में। ऐप ब्लॉक्स में के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐप एक्सटेंशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली ऐप एक्सटेंशंस होती क्या हैं कि शॉपिफाई डिफरेंट किस्म की ऐप एक्सटेंशंस आपको देता है। उसमें फ़्लोज़ हैं, उसमें नेविगेशंस हैं, उसमें आपने ऑर्डर की पेज पे कुछ पुट करना है, कोई प्रोडक्ट के पेज पे कुछ पुट करना है, उसके लिए होती है। बेसिकली ऐप एक्सटेंशन आपको हेल्प करती हैं कि शॉपिफाई के इंटरफेस के अंदर आप अपनी ऑप्शन दे सकते हैं और वहाँ से ही इंफॉर्मेशन रिले होती है आपकी ऐप पे। लाइक टू वेज़ हैं, एक तो यूज़र ऐप खोलेगा, ऐप से इंटरेक्ट करेगा डायरेक्टली। एक सेकंड वे ये है कि आप ऐप एक्सटेंशन के थ्रू आप अपनी ऑप्शन शॉपिफाई के इंटरफेस में दे सकते हैं और शॉपिफाई आपकी इंफॉर्मेशन को रिले करेगा आपकी ऐप तक। सो दिस इज़ द शॉपिफाई एक्सटेंशन। नो कम टू द शॉपिफाई ऐप ब्लॉक। शॉपिफाई ऐप ब्लॉक क्या चीज़ है? बेसिकली एक प्रॉब्लम ये थी कि स्क्रिप्ट टैग था, वो एक यूआरएल होता है जो आप रजिस्टर करते हैं, वेबसाइट के साथ लोड होता है। वो एक स्क्रिप्ट था, वो जावा स्क्रिप्ट का जो jQuery यूज़ करके आप वो स्क्रिप्ट बनाते थे, उससे डिफरेंट काम करते थे। अब वो एक स्क्रिप्ट का मसला ये था कि वो जनरलाइजेशन नहीं थी हो सकती, क्योंकि आप सेलेक्टर्स पकड़ते हैं जावा स्क्रिप्ट में, क्लासेस आईडीज़, हर थीम की आपको क्या पता है कौन सी क्लासेस हैं। अगर आपने चेकआउट बटन के ऊपर कुछ देना है, कोई ऑप्शन देनी है, तो अब आप कैसे देंगे? वो आप जनरल नहीं उसको बना सकते। सेकंड उसका मसला ये था कि वो एट द एंड लोड होता था। पूरी वेबसाइट लोड होने के बाद, शॉपिफाई के अपने रिसोर्सेज लोड होने के बाद आपका स्क्रिप्ट टैग लोड हो रहा है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने रेंडर करवानी थी वो लास्ट पे होती थी, उसमें डिलेज आ जाते थे। तो इसका मसला हल करने के लिए शॉपिफाई ने ऐप ब्लॉक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ऐप ब्लॉक्स बेसिकली है क्या? इन्हें हम थीम ऐप एक्सटेंशंस भी कहते हैं। कि जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं शॉपिफाई ऐप में, तो उसके साथ आप सबसे पहले आप कुछ ऐप ब्लॉक उसके रजिस्टर करवाते हैं CLI के थ्रू। जब वो ऐप इंस्टॉल होगी, साथ ही उसका एक जो आपने ब्लॉग बनाया होगा वो आपके कस्टमाइज़र में आ जाएगा आपके पास। देन यू कैन गो टू योर कस्टमाइज़र एंड यू कैन पुट दैट ऐप ब्लॉक एनीवेयर इन योर वेबसाइट। इसका आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि ऐप ब्लॉक बनेगा कैसे और ये कैसे शो होता है और हम इसको किस तरह से अपनी वेबसाइट में हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।